दोस्तों हम देख रहे हैं वाणिज्य का सेट नंबर 3 और वो भी आपका बिजनेस स्टडीज़ का, व्यवसाय अध्ययन का। इससे पहले सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को सॉल्व कर दिया गया है। लास्ट सेट है आपका सेट नंबर 3। तो चलिए इसको सॉल्यूशन बनाते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि आपका जो मैंने ऑलरेडी अकाउंट्स का सॉल्व कर दिया है तीनों सेट। तो तीनों सेट के अकाउंट्स देखना चाहते हैं 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12th क्लास की लिंक दी गई है। 12th क्लास की लिंक में आप जाएंगे तो आपको सारे वीडियोस जो जो आपको ज़रूरत है वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ सभी वीडियोज़ में कि अभी तक मैंने जितने भी आपके मॉडल पेपर सॉल्व करवाए हैं, 2021 के मॉडल पेपर मैंने सॉल्व कराए थे 4 सेट। उन 4 सेट को देख लेना। और 2022 का तो अभी आप देख रहे हो तीसरा सेट। तो 2022 के 3 सेट जो है आपके कॉमर्स के लिए सॉल्व करवा रहा हूँ, तो इनको कंप्लीट देखना है। इसके अलावा मासिक जांच परीक्षा का जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, मासिक जांच परीक्षा के जितने भी मैंने पेपर करवाए थे आपके अकाउंट्स के, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस इस सेट में मिलेंगे आपको, सेकंड सेट में मिलेंगे आपको, फर्स्ट सेट में मिलेंगे, यानी कि सारे सेट्स आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। पहला क्वेश्चन पूछा गया इसमें, प्रबंध कला है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ किसका? तो स्वयं काम करने और दूसरों से काम कराने की, यानी कि फॉर डूइंग वर्क हिमसेल्फ एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल एक थे, वो कौन थे? तो एक खनन इंजीनियर यानी माइनिंग इंजीनियर थे। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो निम्न में से कौन सा टेलर का प्रबंध का सिद्धांत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आदेश की एकता यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है, ठीक है। ये पीला कलर मैंने कर रखा है। इसके बाद में आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, किसी कार्य को करने के लिए प्रबंध को एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध की कौन सी तकनीक को इस वाक्य में परिभाषित किया गया है? तो इसमें पद्धति अध्ययन यानी कि मेथड स्टडी को परिभाषित किया गया है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये आपका सोल्यूशन है। और जैसे मैंने बताया है, लिंक आपको 12th क्लास की जो है नीचे मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इसके बाद में 5वां क्वेश्चन है, कर्मचारी की भर्ती मुख्यतः खालिस्तान स्रोत है। तो इसके दो है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। आपको पता है 2 स्रोत होते हैं इसके, तो एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, ठीक है। तो यहाँ पर देयर आर 2 मेन सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कर्स। इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 6 जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, प्रशिक्षण एक खालिस्तान प्रक्रिया है। तो ये सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रक्रिया है। प्रशिक्षण हमेशा चलता रहेगा, जैसे जैसे एम्प्लॉय आएंगे वैसे वैसे चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। 7वां जो क्वेश्चन है, किसी कर्मचारी को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर लगाना क्या होता है? तो उसको हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी कि स्थानांतरण कर रहे हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 8 नंबर में पूछा गया आपसे, कार्य करते हुए अंतःक्रिया से अचानक बना सामाजिक संबंध तंत्र कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो अनौपचारिक संगठन कहलाता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसका आंसर क्या होगा? केंद्रीकरण से तात्पर्य क्या है? तो केंद्रीकरण का तात्पर्य है निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना, यानी कि रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। यहाँ पे ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, प्रबंध का सामाजिक दायित्व की प्रकृति में लागू होता है। क्या लागू होता है? विक्रेता की सावधानी का नियम, ठीक है, सेलर विवेयर। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है, अधिकार सौंपना खालिस्तान की प्राथमिक कला है। तो किसकी है? ये संगठन की, ऑर्गेनाइजेशन की। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 क्वेश्चन है, भारत की प्रगति की धीमी गति का मुख्य कारण खालिस्तान का अभाव है। तो वो कुशल प्रबंधन का अभाव है, हमारे पास एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं है, नहीं तो हमारी धीमी गति नहीं होती। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो 13 में पूछा गया, नियुक्तिकरण पर व्यय किया धन क्या है? तो वो है इन्वेस्टमेंट, नियोजन है, ठीक है, विनियोजन है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में विनियोग भी बोल सकते हैं, विनियोजन नहीं, विनियोग सही ज़्यादा रहेगा। डेफिनेशन जो यहाँ पे लिखा गया है यही सही, इन्वेस्टमेंट है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें प्रशिक्षण की विधियाँ हैं। तो प्रशिक्षण की सारी विधियाँ हैं, कॉन्फ्रेंस भी है आपका, और अप्रेंटिसशिप भी है, और उसके बाद में लेक्चर्स भी हैं। तो ये सभी विधियाँ आती हैं आपकी प्रशिक्षण देने की। तो ये सभी विधियाँ आ जाएंगी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, समन्वय स्थापित किया जाता है तो उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा, यानी कि बाई टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा समन्वय जो है स्थापित किया जाता है मध्य लेवल से निम्न लेवल पे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो 16वां क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, निर्देशन के अंतर्गत निम्न में से कौन सी क्रिया सम्मिलित नहीं है? तो निर्देशन में नियोजन यानी प्लानिंग की आवश्यकता नहीं होती है, ये सम्मिलित नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद में प्रबंध की प्रकृति कैसी है, तो प्रबंध की प्रकृति जो है जन्मजात प्रतिभा और अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में, यानी कि एज इनबोर्न एबिलिटी और एक्वायर्ड एबिलिटी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे के सारे जितने भी ज़्यादा आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये सारे के सारे मैंने आपके मासिक जांच परीक्षा में सॉल्व करवा रखे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मासिक जांच परीक्षा में आए हैं, इसीलिए मैंने बोला था कि जो सेट मैंने 2021 के सॉल्व करवाए हैं उसको पढ़ लेना, और उसके बाद में मासिक जांच के परीक्षा के पढ़ लो। सारी की लिस्ट मैंने बताया वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, 12th क्लास की लिंक आप देख लेना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आप सीधे सीधे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो 2020 के देख लेना, मासिक जो है जांच परीक्षा उसके क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करवा लेना या कर लेना, मैंने करवा दिया है, आप देख लेना उससे। और 2022 का जो सॉल्व कर रहा हूँ इनको भी देख लो। तो इनको अगर आपने देख लिया तो 90% स्कोर आपका आसानी से आ जाएगा अगर आप चाहते हैं तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, प्रबंध कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य जो है क्या है, उसका मोटिवेशन। ठीक है, प्रबंध का कर्मचारियों को क्या है सबसे ज़्यादा प्रेरणा देने वाला, अभिप्रेरण यानी कि मोटिवेशन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन कार्य विभाजन के सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है, तो छोटे छोटे भागों में कार्य को बांटना चाहिए, यानी कि वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे 20 नंबर में, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर द्वारा किया गया प्रयोग था, तो कौन सा प्रयोग था, तो गति अध्ययन, थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन, यानी कि मोशन स्टडी, फटीक स्टडी और टाइम स्टडी किया था। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें 21 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान एक मानसिक क्रिया है, तो प्रबंध जो है एक मानसिक क्रिया है, मैनेजमेंट जो है मानसिक कार्य है या क्रिया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 22 नंबर में पूछा गया, मानसिक क्रांति का मूल आधार क्या है, तो वैज्ञानिक प्रबंध है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 23 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगठन प्रक्रिया का पहला चरण है, पहला चरण पूछा गया है, तो कार्य की पहचान एवं विभाजन करना, ये सबसे पहला चरण है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। उसके बाद में 24 नंबर जो क्वेश्चन है, एक अच्छी योजना होती है तो वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल यानी लोचपूर, यानी कि समय के साथ बदली जा सके। उसके बाद में 25 नंबर जो क्वेश्चन है, ये जो आपका 24 नंबर क्वेश्चन है ये दोनों सेट में पूछा गया है। 25 नंबर क्वेश्चन है, बजट का अर्थ है, तो बजट का अर्थ होता है आशान्वित व्ययों का अंकों में वितरण, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड या एक्सेप्टेड कोस्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियोजन का एक सीमा है, तो नियोजन का एक सीमा बताना है, तो नियोजन जो है सामान्यतः पक्षतापूर्ण और समय खपत करने वाला होता है, यानी प्लानिंग इज ए जनरली बायस्ड, ये बायस्ड होता है इसीलिए। ठीक है, एंड टाइम कंज्यूमिंग, तो यही ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है, तो प्रबंध का जो कार्य कोऑपरेशन करना नहीं है, संयोग करना नहीं है। उसके बाद में आपका सारा का सारा काम प्रबंध का है, जिसमें आपका नियुक्तिकरण, नियोजन और नियंत्रण सारा आता है। इसके बाद में समन्वय जो है कोऑर्डिनेशन इज, तो कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन है प्रबंध का सार। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके मासिक जांच परीक्षा में। तो द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, समन्वय। तो ये पूछ सकता है प्रबंध का सार क्या है, तो आपको याद रखना है समन्वय। क्वेश्चन को घुमाया भी जाएगा तो आपको ध्यान रखना है। 29 नंबर क्वेश्चन है, टेलर एवं फ्योल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य पूछा है, तो असत्य के लिए बी ऑप्शन सही है। इसमें फ्योल के सिद्धांत विशिष्ट परिस्थितियों में लागू होते हैं जबकि टेलर के सिद्धांत सार्वभौमिक है, ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया आपसे, प्रबंध औपचारिक रूप से समूह में संगठित मनुष्यों से तथा उसके साथ मिलजुल कर काम करने एवं कराने की कला है। प्रबंध की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, तो ये परिभाषा दी गई है कुंड्स और ओडोनेल के द्वारा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये भी आपके पहले सेट में पूछा गया है। इसके बाद आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन है, किसी काम को न्यूनतम लागत पर पूरा करना खालिस्तान कहलाता है, तो उसको बोलते हैं हम एफिशिएंसी यानी कुशलता। ठीक है, कि हमारे को कम से कम में काम हो जाए, हमारी कुशलता उसमें झलकती है। उसके बाद में 32 नंबर है, संचालक मंडल खालिस्तान प्रबंध के अंतर्गत आते हैं, तो उच्च स्तरीय यानी टॉप लेवल में आते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद में 33 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन संगठन का लाभ नहीं है, तो भ्रष्टाचार में वृद्धि जो है ये लाभ नहीं हो सकता, इंक्रीज इन करप्शन, ये लाभ कहाँ से हो सकता है, करप्शन हो रहा है। तो उसके बाद में 34 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्थायी उपयोगी योजना का प्रकार नहीं है, तो कार्यक्रम जो है ये वन टाइम होता है, ये आपका योजना का प्रकार नहीं है। कार्यक्रम जो है, प्रोग्राम्स जो हैं ये वन टाइम होते हैं, एक बार बनते हैं फिर उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं।
35 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया नियोजन प्रक्रिया का पहला कदम कौन सा है, तो उद्देश्यों का निर्धारण करना सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इसका काम है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 36 नंबर जो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भार अर्पण का महत्व नहीं है, तो अधीनस्थों के मनोबल में कमी यानी डिक्रीज इन मॉरल ऑफ सब ऑर्डिनेस या सबऑर्डिनेस, ठीक है, तो सबऑर्डिनेट्स के मोरल में कमी नहीं होनी चाहिए। 37 नंबर है F.W. टेलर द्वारा रचित पुस्तक वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का प्रकाशन सन में हुआ था, तो कौन से सन में हुआ था, तो सन 1911 में हुआ था, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 38 नंबर जो क्वेश्चन है इसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भर्ती का एक बाह्य स्रोत है, तो बाह्य स्रोत है तो रोजगार कार्यालय यानी कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बोलते हैं, वो आपका बाह्य स्रोत है, एक्सटर्नल एजेंसी का काम है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन पे, तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण का महत्व नहीं है, तो दुर्घटनाओं में वृद्धि यानी कि इंक्रीज इन एक्सीडेंट्स, ये प्रशिक्षण नहीं होता है, ये नहीं दिया जाता है कि दुर्घटनाएं बढ़ें। इसके बाद में आपका 40 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, तो यहाँ पर पहला क्रम सही है, पहले आपका जो भर्ती फिर चयन और फिर प्रशिक्षण होता है, यानी कि हम पहले एम्प्लॉय को लेंगे फिर उसको चुनेंगे और उसके बाद में प्रशिक्षण करेंगे, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये आपका 40 नंबर के 40 क्वेश्चंस मैंने करा दिए। सेट नंबर 3 के सेट नंबर 1 और 2 ऑलरेडी सॉल्व कर दिए गए हैं, उनको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12th क्लास की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है प्लेलिस्ट तो आप चाहे तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, और अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया तो कम से कम लाइक कर दो और दूसरे दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, चाहे आप फेसबुक यूज़ करते हो या फिर व्हाट्सएप यूज़ करते हो। उसके अलावा आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। और जैसा मैं बता चुका हूँ सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को जरूर देखें। अपनी क्लास की प्लेलिस्ट देखेंगे तो समझ लीजिए आपका जीवन उद्धार हो गया, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है आपके लिए। 2021-22 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ बनाए हैं मैंने, उनको देख लिया तो आपका काम हो जाएगा आसानी से। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी और आपने शेयर अभी तक कर दिया होगा, लाइक का बटन दबा दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।